बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ परफेक्ट 1 kg आलू और 1 kg चिकन की रेसिपी। आलू और चिकन की रेसिपी बिल्कुल देगी स्टाइल, और जैसे हम होटलों वगैरह या ढाबों वगैरह में खाते हैं या शादियों में खाते हैं, वही फ्लेवर, वही टेक्सचर, वही टेस्ट अब घर में हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का, और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको रफली आपने काट लेना है, मोटा चॉप कर लें या बारीक कर लें, क्योंकि इसकी हमने प्यूरी तैयार करनी है तो कोई बारीक करने की इसकी ज़रूरत नहीं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 20 से 25 जव्वे लहसुन के हैं। देसी लहसुन, अगर आप चाइना लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ अगर ज़्यादा उसको ऐड किया जाए तो वो मीठा खाने में कर देते हैं। और अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो अदरक जो है 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। इसको हमने कोई ब्राउन कलर नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट इसको मीडियम आंच के ऊपर हमने सोते करना है, ताकि ये हल्का सा इनमें ना ऐसे सॉफ्टनेस आ जाए और ये थोड़े से कलर इनका हल्का सा गुलाबी हो जाए। इसको हमने ऑयल से निकाल लेना है, और ऑयल से निकालने के बाद ये देखिए मिर्चों को हमने फ्राई नहीं किया, ये कच्ची इसके अंदर 3 से 4 जाएंगी। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी हमने इसके साथ ऐड कर लेने हैं। आप मिर्चें अगर तेज़ खाना पसंद करते हैं तो सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसी ऑयल में उन चीज़ों की हमने प्यूरी तैयार कर लेनी है, टमाटर, अदरक और लहसुन और प्याज की, और वो हम चॉपर में डाल के उसको प्यूरी तैयार कर लेते हैं। और कढ़ाई में वही ऑयल इस्तेमाल हमने किया, और 1 kg चिकन का मैंने लिया है। चिकन को हमने भूनना है, इसका कलर चेंज करना है। जब भी इसका कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर कुछ खड़े मसाले 2, इसके अंदर मोटी इलायची, थोड़े से लौंग 3-4, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़ पत्ता, और इसके अंदर ना स्टार ऑनियन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। 1 मिनट के लिए हमने फिर इन मसालों के साथ डाल के अच्छे से इसको भून लेना है, ताकि मसालों का पूरा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और 1 kg इसके अंदर मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को आपने बड़े साइज़ में थोड़ा काटना है, फिर ये अच्छे लगेंगे। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप चिकन बाज़ार से ले रहे हैं तो आप चिकन के जो पीसीज हैं थोड़े बड़े साइज़ में करवाएंगे, लेकिन हमारा घर में पड़ा हुआ था ये मीडियम साइज़ में ना इसकी बोटियाँ हुई हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार से लें तो बड़े साइज़ के आपने ना चिकन के पीसेस करवाने हैं, फिर आलू गोश्त ना देखने में भी अच्छा लगता है और बड़ा उसको ना खूबसूरती आती है। और प्यूरी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक का, 1/2 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर का है। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मीडियम आंच के ऊपर आपने अच्छे से इनकी भुनाई करनी है, क्योंकि अगर भुनाई नहीं करेंगे तो फ्लेवर और टेस्ट जो है उसके फ़र्क आ जाएगा। तो अच्छे से ये चीज़ें भुन गई हैं देखें, और अच्छा सा रिलीज़ हो गया है ऑयल। इसी तरह का हमने भूनना था। जब ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए तो इसके अंदर हमने ना डाल देना है दही। दही मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है, फेंट के आपने दही का इस्तेमाल करना है। तो आलू याद रखें आपने थोड़े मोटे साइज़ में ही काटने हैं, तो फिर ये बड़े अच्छे से ना गलते भी हैं और ज़बरदस्त भी देखने में लुकिंग वाइज लगते हैं। घी को डालना जब मैंने ऐड किया है तो आग बिल्कुल मैंने फ्लेम इसका लो कर दिया है, और 1 मिनट के बाद मैंने इसका ना फ्लेम फिर मीडियम कर दिया था। और दही को भी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि दोबारा से घी जो है वो ऑयल रिलीज़ हो जाए। ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने 1.5 लीटर इसमें यानी कि 1.5 लीटर इसमें पानी का ऐड किया है। अच्छे से जब पानी में बॉयल आ जाए, इसको ढक्कन दे के हमने 10 से 12 मिनट दरमियानी आके ऊपर पकाना है। 10 से 12 मिनट के दरमियान भी आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपके आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने 10-12 मिनट के बाद इसको चेक किया, आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट थे और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया, और पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। बड़ी अच्छी सी इसकी थिकनेस वाली हमने ग्रेवी बनाई है। 1/2 टीस्पून इस स्टेज पे आके मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने जो है वो जो ऐड कर दिया है।
और 1 मिनट के लिए इन तमाम मसालों को डाल के फिर हमने इसको ना चूल्हे के ऊपर ही पकाना है। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने आग को बंद कर दिया है और ऊपर से हरा धनिया डाल के अब इसको हम उतार लेंगे। आग चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको डिश आउट करते हैं और इसकी थिकनेस चेक करें, कलर चेक करें, वही फ्लेवर वही टेक्सचर बिल्कुल आपको देगी वाला आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।